चलो ध्यान दो बेटा अभी फटफट। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब ये चैप्टर क्या है, इट्स ऑल अबाउट, पहले पार्टनरशिप फॉर्म चालू हुई, पहले एक सोल प्रोप्राइटर था, कार्तिक फोन रख, एक सोल प्रोप्राइटर था और पैसे की जरूरत बना, सबसे पहले एक आदमी ने धंधा शुरू किया तो सोल प्रोप्राइटर था, फिर दो लोग मिलके आए तो पार्टनरशिप बना। अब ये लोगों ने मिलके बहुत अच्छा काम किया सालों तक, बड़ा शादी हो गई इनकी, ठीक है, शादी हो गई तो बीओ ने कुछ बोला, ठीक है, क्लियर, कान में ठीक है, क्लियर, तो भैया पार्टनरशिप गई तेल लेने, ठीक है। तो अब पार्टनर, क्या कोई पार्टनर जा रहा है क्या, नहीं, कोई पार्टनर आ रहा है क्या, नहीं, क्या चेंज इन पीएसआर हो रहा है क्या, नहीं, इन द गिवन केस पार्टनरशिप फॉर्म ही मार्केट से उठ रही है, क्लियर, पार्टनरशिप फॉर्म इज क्लोजिंग डाउन, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म इज एंडिंग, दिस इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब दो लोगों के जो धंधे के रिश्ते थे उसको खत्म करना इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या, अब वो तो बीवी के कारण, ठीक है, क्लियर, यहां तक क्लियर है। हाँ पार्टनरशिप, लेकिन इसका जो अपन ने पढ़े उससे कोई वास्ता नहीं है, ठीक है, ये प्योर अकाउंट्स है, ठीक है। अब देखो ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है, अब आपका धंधा आपने बोला हम 1 अप्रैल से बंद कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको 31 मार्च की बैलेंस शीट दे देंगे, आपको क्या देंगे, 31 मार्च की बैलेंस शीट। अब यहां है कैपिटल ए, बी और सी, क्लियर, उसके बाद बैंक लोन, क्रेडिटर्स, ठीक है, और यहां पे आपको देगा फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट में समझो कार, बिल्डिंग, मशीन, ये तीन हो गए, फिर डेटर, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कैश, बैंक, इतना डेटा आपके पास गिवन है, क्लियर है क्या। अब एक जैसे एग्जांपल है बैलेंस शीट का, लेट्स ड्रॉप द फिगर्स, 10 लाख, 10 लाख, 5 लाख, टोटल 25 लाख, बैंक लोन 5 लाख रुपए का, क्रेडिटर 3.5 लाख रुपए के, ठीक है, क्लियर। अब बैंक में आपके पास बैलेंस पड़ा है 2 लाख, कैश पड़ा है 3 लाख, डेटर 10 लाख लेस प्रोविजन 1 लाख, टोटल मिला के 9 लाख, कितना हो गया, 25, 30, 33.5, 33.5 में से कार ले लेते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, 9, 15, 19, ठीक है, 9 और 15, 14, 14, 19, 29, 33.5, क्लियर है क्या, और ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है, कितना हो गया, अरे 2 मिनट समझ यार, क्लियर है क्या, ये बैलेंस शीट है, ध्यान दे प्रभजोत, ठीक है, ये क्या, भाई ये तुमको गिवन रहेगा क्वेश्चन, क्लियर, मतलब जिस दिन धंधा खत्म कर रहा है, मैं समझो 1 अप्रैल से धंधा वाइंड अप कर रहा हूं, पार्टनरशिप खत्म हो रहा है, तो उसके एक दिन पहले की आपको बैलेंस शीट गिवन रहेगी। अब इस बैलेंस शीट का करेंगे आप, भाई धंधा बंद कर रहे तो क्या मैं अपनी बिल्डिंग ऐसी छोड़ दूंगा क्या, नहीं, क्या मैं मशीनरी ऐसी छोड़ दूंगा क्या, नहीं, मैं सारी के सारे एसेट बेचूंगा और लाइबिलिटी पे ऑफ करूंगा, है ना, धंधे के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, एसेट बेचे जाएंगे और उसका क्या क्या होगा, लाइबिलिटी पे ऑफ की जाएगी, यस और नो। तो एक मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ये एक अकाउंट है जिसमें सारे के सारे एसेट और सारे के सारे लाइबिलिटी ट्रांसफर हो गए, क्लियर है क्या, सारे के सारे एसेट ट्रांसफर हो गए और सारे के सारे लाइबिलिटी ट्रांसफर होंगे, एसेट को कितना मिला वो इसी अकाउंट में, लाइबिलिटी कितना दिया इसी अकाउंट में, क्लियर है क्या, तो बैलेंस शीट से सारे के सारे एसेट ट्रांसफर हो जाएंगे, क्लियर है क्या। अब देखो बेटा, एसेट में कौन सा बैलेंस रहता है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, कार्तिक फोन ला इधर, तो बार बार समझाओगे, रोज समझाओ क्या, रोज समझाओगे एक ही चीज,
रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। यहाँ आपके एसेट, यहाँ आपके लाइबिलिटी, ठीक है। अब एसेट ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब खत्म हो रहे हैं, हाँ या ना, बेचने के लिए। तो डेबिट को खत्म करना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो आज की एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। क्लियर है क्या। और लाइबिलिटी में कौन सा बैलेंस रहता है, क्रेडिट बैलेंस, वो भी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है। अब शॉर्टकट बता दो अगर आपको एंट्री ध्यान नहीं आ रही है तो, ठीक है। एसेट में कौन सा बैलेंस रहता है, डेबिट बैलेंस, रियलाइजेशन के डेबिट में डाके छोड़ दो, क्लियर। लाइबिलिटी में कौन सा बैलेंस रहता है, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड आके लिख दो, क्लियर है क्या, ठीक है। अब जो रेट बैलेंस शीट में गिवन है ना, वही चीज उठा के लेके आ जाना। कार कितना दिख रहा था, कार, बिल्डिंग, मशीन, डेटर्स। अब मैं बात बताऊं, डेटर्स के साथ क्या है, प्रोविजन। प्रोविजन में डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। सर डेटर डेबिट है, डेबिट में से कुछ माइनस हो रहा है, मींस वो क्रेडिट बैलेंस हो गया। तो प्रोविजन को कहां लिख दूंगा, क्रेडिट साइड। यहां तक सॉलिड है क्या सबको, नहीं, अलग अलग दिखाना पड़ता है हर चीज। क्लियर है क्या यहां तक सबको, ठीक है। अब मैं बात बताओ, क्या कैश को रियलाइज करने का नीड है क्या, भाई कैश अपने आप में उतना ही बैलेंस है ना। देखो कैश को क्या बेच सकता हूं क्या, क्या बैंक बैलेंस मेरा जाएगा क्या, नहीं। तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट अलग अलग बनेगा, क्लियर है क्या, ठीक है। तो एक कैश अकाउंट बनाया आपने, और आपने एक बैंक अकाउंट बनाया। यहां तक सॉर्टेड है क्या, बिकॉज इनको बेचने का नीड है क्या, नहीं। जिसको बेचने का नीड है उसको कहां डालूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। जो लाइबिलिटी को देना है, आउटसाइड लाइबिलिटी को, वो कहां डालूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। यहां तक क्लियर है क्या सबको, ठीक है। कार कितने के, 5 लाख, 10 लाख, 4.5 लाख, और डेटर कितने के हैं, 10 लाख। प्रोविजन कितने का है, 1 लाख। बैंक लोन, क्या बैंक लोन मेरे को चुकाना है, हाँ है ना, यस, क्लियर, 5 लाख। और क्रेडिटर्स 3.5 लाख। सर कैपिटल का क्या करेंगे, बेटा कैपिटल एक इंटरनल लाइबिलिटी रहती है, ठीक है। उसको सबसे आखिर में पे ऑफ किया जाता है, तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं उतारेंगे, क्लियर है क्या। वो एक आउटसाइड लाइबिलिटी है। रियलाइजेशन, कैपिटल इज अ इंटरनल लाइबिलिटी, रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ आउटसाइड लाइबिलिटी आती है। और वो एसेट जिनको बेच के पैसा मिलेगा, क्लियर। पैसा के रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा क्या, नहीं। क्या पैसे को बेच सकता हो क्या, बेच के करोगे, बिकता है क्या पैसा, कैश दोगे कैश लोगे, क्या मतलब, ठीक है। सारे के सारे एसेट्स जो बिकेंगे या मेरे को उनसे पैसा मिलेगा, वो कहाँ आएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। सारी की सारी आउटसाइड लाइबिलिटी कहाँ आएंगी, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहां तक सॉर्टेड है क्या, क्लियर। अब हर चीज कहां आ गई है, रियलाइजेशन अकाउंट में। मैं बात बताओ, अगर कोई चीज बिकती है तो पैसा आएगा, है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा ही क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट, क्लियर। अब एसेट कहां पड़े हुए हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो क्रेडिट क्या होगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां तक क्लियर है क्या, ठीक है। क्या हो गया, आई थी, मैंने कार बेचा, तो कार बेच के पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट। अब कार कौन से अकाउंट में पड़ा हुआ है, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो क्रेडिट किसको करूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। नॉर्मली मैं कार बेचता था, तो अगर, तो क्या एंट्री आती थी, कैश डेबिट टू कार, है ना, यस और नो। अगर मैं नॉर्मली कार बेचता तो एंट्री क्या आती थी, कैश डेबिट टू कार। अभी मैं कार कहां डाल चुका हूं, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो कार के जगह क्या, कौन सा अकाउंट आ गया, रियलाइजेशन अकाउंट। यहां तक क्लियर है क्या, क्लियर है क्या सबको, परा क्लियर है, चिद्वस क्लियर है क्या, ठीक है। अच्छा मेरे को बात बताओ, लाइबिलिटी पे करूंगा तो कैश डेबिट होगा या कैश क्रेडिट होगा, ठीक है। तो टू कैश अकाउंट, और लाइबिलिटी में कौन से अकाउंट में डाल चुका हूं, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो डेबिट क्या होगा,
रियलाइजेशन अकाउंट, यहां तक क्लियर है क्या? नहीं, क्लियर है क्या यहां तक? अब इन शॉर्ट बोलूं, ये डेबिट साइड है, ये बिकेंगे तो कहाँ आएंगे? क्रेडिट साइड, है ना, अपोजिट होता है ना, ठीक है। ये क्रेडिट साइड है, इनको पे ऑफ करेंगे तो कहाँ आएंगे? एंट्री भी वही बोलती है। अगर मैंने एसेट को बेचा तो कैश अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड क्या आएगा? कैश अकाउंट, इफ एसेट इज सोल्ड। अगर मैं लाइबिलिटी पे ऑफ करता हूं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो उसके डेबिट साइड में क्या आएगा? कैश अकाउंट। क्लियर है क्या? ठीक है, पहला बैलेंस शीट का डेबिट है, डेबिट से रियलाइजेशन के डेबिट में, यस। यहां पे क्रेडिट है तो यहां पे क्रेडिट में, क्लियर है? ठीक है, फिर एसेट आगे बेचा तो इस तरफ, एसेट को लाइबिलिटी पे किया तो उस तरफ। क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, आगे एक चीज और डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब मैं बात बताओ, क्या जरूरी है कि हमेशा कोई एसेट बिकना ही है या लाइबिलिटी नगद में ही देनी है? हो सकता है एक पार्टनर बोले यार वो कार बहुत अच्छी है, अपने झगड़े के बीच में कार सस्ते में क्यों बेचे, ठीक है, कार 5 लाख में मैं लेके चले जाता हूं, ठीक है, कार 5 लाख में मैं लेके चले जाता हूं, क्लियर? ठीक है, कोई पार्टनर बोलेगा ठीक है मेरा कैश पड़ा हुआ है, एक लोन मैं पे कर देता हूं, क्लियर है क्या? तो मेरे को एट द एंड ऑफ द डे बताओ, कार बिकेगी, कार बिकेगी तो कैश अकाउंट इस तरफ आएगा, हाँ या ना? यस और नो? और अगर पार्टनर लेके गया तो कैश की जगह क्या लिखोगे? हाँ या ना? ठीक है, क्लियर है क्या यहां तक? लाइबिलिटी का अगर आपने कैश में पेमेंट किया तो कैश अकाउंट यहां पे, और अगर पार्टनर ने पेमेंट किया तो पार्टनर का अकाउंट। किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? चलो अब ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नीचे मैं कुछ चीजें डाल रहा हूं जो आपको गिवन रहेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन, कार वॉज सोल्ड इन कैश ₹4.5 लाख। क्लियर है? कार कितने में बिकी? 4.5 लाख में। बिल्डिंग वॉज टेकन ओवर बाय बी फॉर ₹12 लाख। क्लियर है? ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम by B, taken over by B for amount received from debtor is 95%। क्लियर है? मतलब जितने भी डेटर थे कितना पैसा मिला मुझे उनसे? 95%। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, अब उसके अलावा मशीन है ना, मशीन वॉज चलो मशीन के बारे में कोई डेटा गिवन नहीं है, ठीक है। यहां तक क्लियर है कि इतना डेटा आपको गिवन है, सॉर्टेड है क्या? ठीक है, अब मैं बात बताओ, बैलेंस शीट से फिगर उठाने, ठीक है, एसेट डेबिट साइड में ला लिया, लाइबिलिटी एक्सटर्नल लाइबिलिटी एक्सेप्ट कैपिटल कहां ला लिया? क्रेडिट साइड में। कैश का बैलेंस सर एसेट है, ओपनिंग बैलेंस या तुम बोल दो बैलेंस कैरीड डाउन, कुछ भी लिख दो, बेटर ऑप्शन आप लिखोगे बैलेंस कैरीड डाउन। क्या लिखते का ब्रॉट डाउन, ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन है? 3 लाख। बैंक का कितना बैलेंस है? 2 लाख रुपए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, यस कैपिटल का अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कार्तिक कितना बैलेंस है कैपिटल में ए बी सी का? 10 10 5। यहां तक क्लियर है सबको? अब मैंने जो बैलेंस शीट थी जिनको रियलाइजेशन में डालना था वहां डाल दिया, कैश को कैश अकाउंट में, बैंक को बैंक अकाउंट में, पार्टनर्स का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है क्या? अब फाइनल सॉल्विंग करते हैं, ठीक है? अब मैं बात बताओ, कार का क्या हुआ? सर कार बेच दिया तो कार बेच के कैश आया, एंट्री क्या होती है? सर सबसे पहले कार बेचा तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आप लिख दो कैश अकाउंट। कितने में बेचा कार? 4.5 लाख, ऐसा नो? ठीक है, क्लियर है क्या? अब कैश में आप क्या लिख दोगे? कार। क्लियर है क्या? ठीक है, ये कार बिक गई तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ होगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा, पैसा आया तो यहां क्या डालोगे? रियलाइजेशन अकाउंट। कितना कैश आया? 4.5 लाख। व्हाट डज दिस मीन? रियलाइजेशन मतलब कोई एसेट बेच के 4.5 लाख रुपए आए हैं। क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है सबको? पक्का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया, कवर हो गया ना? अब मैं बात बता, ये 2 मिनट में खत्म करना है, तुमको समझ जाएगा लॉस का क्या हुआ। क्लियर है क्या? ठीक है, अब बिल्डिंग, बिल्डिंग को कौन सा पार्टनर लेके गया? बी लेके गया, हाँ है ना? तो इधर क्या लिख दूंगा? 20 कैपिटल अकाउंट। क्लियर? कितने में लेके गया? 12 लाख में लेके गया, हाँ है ना? रियलाइजेशन के क्रेडिट में कुछ है तो मतलब पार्टनर के डेबिट में होगा, यस और नो? समझ रहा है थी? यहां क्रेडिट तो कहीं ना कहीं तो डेबिट हुआ होगा, तो कहा हुआ होगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। सीधा 12 लाख रुपए, ज्यादा सोचना नहीं, ठीक है? क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? देखो आपको सिर्फ ये सोचना है, यहां पे क्रेडिट तो कहां पे डेबिट, यहां पे डेबिट तो कहां पे क्रेडिट। क्लियर है क्या? लक्ष्य क्लियर है क्या? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अमाउंट रियलाइज फ्रॉम रिसीव फ्रॉम डेटर 95%। ठीक है, डेटर का कितना बैलेंस है? 10 लाख। 10 लाख का 95% मुझे कैश में मिला, कितना मिला? 9.5 लाख। यहां क्रेडिट हुआ है तो कहीं ना कहीं डेबिट, कहां पे डेबिट होगा? प्रज्योत कहां डेबिट होगा? यहां पे क्रेडिट हुआ है, हाँ कैश में डेबिट होगा ना भाई, डेटर से पैसा रिसीव हुआ है तो यहां पे क्रेडिट दिख रहा है तो कैश में डेबिट हुआ होगा ना। ठीक है, क्लियर? हाँ, क्लियर है क्या यहां तक सबको? क्योंकि हर चीज अब कहां पड़ी है आके? रियलाइजेशन अकाउंट में। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, अरे नहीं ना भाई, कुछ चीजें कम में बिक्री, कुछ चीजें ज्यादा में बिक्री। ठीक है, क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब मेरे को बात बताओ, क्या आपको मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन कुछ गिवन है क्या? तो आप क्या करोगे मशीन का? आप अज्यूम करोगे पड़ी है कि बेच दिया? मैं अज्यूम करूंगा बेच दिया। अब कितने में बेचा? 4.5 लाख में बेचा मानूंगा, हाँ है ना? तो एक अमेंडमेंट कर दो बेटा, मेरे को स्पेस का बाद में इशू होगा। कार के साथ कार प्लस मशीन डाल देता हूं। कितना हो गया? 4.5 और 4.5 9 लाख रुपए। मेरे पास स्पेसिंग इशू हो जाएगा इसलिए मैं इसी में डाल दे रहा हूं। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, आप मेरे को आगे बताओ, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इसको क्या बेचा जा सकता है क्या? क्या इसको कुछ पेमेंट करना है क्या? सर ये तो प्रोविजन है, इट हैज नथिंग टू डू, इसके लिए कोई पेएबल नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, कुछ पेमेंट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ डिस्क्लोजर के लिए बनाया जाता है। मैंने प्रोविजन बनाया, क्या पेमेंट करना पड़ता है क्या प्रोविजन के लिए?
नहीं। क्लियर है क्या? अच्छा बैंक लोन दिख रहा है, मैं बात बताओ, बैंक लोन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन है क्या? तो क्या करूंगा? पेमेंट कर दूंगा। कितना पेमेंट करूंगा? जितना आउटस्टैंडिंग है। कैश अकाउंट में बात बताओ, क्रेडिटर का क्या किया होगा? मेरे पास बैंक में बैलेंस नहीं है, मैंने क्वेश्चन प्रॉपर फ्रेम नहीं किया हुआ है, मेरे पास बैंक में बैलेंस नहीं है। ठीक है, क्लियर है क्या? अब मैं बात बताओ, इसका क्या करोगे? बैंक लोन सर पे करना पड़ेगा 5 लाख, क्रेडिटर को क्या करोगे? पे करना पड़ेगा, डिफॉल्टर थोड़ी हो यार आप। ठीक है, तो आप क्रेडिटर भी पे करोगे और आप लोन भी पे करोगे। क्लियर है क्या? टोटल मिला के 8.5 लाख यहां पे डेबिट हुआ है प्रभजोत, तो कहां पे क्रेडिट होगा? कैश अकाउंट में क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। बना सकते हैं कार्तिक, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन बैंक से रहते हैं, मेरा बैलेंस शीट फ्रेमिंग में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, नहीं तो ये बैंक लोन एक्चुअली बैंक से जाना चाहिए था। ठीक है, या तुम्हारे पास अभी भी ऑप्शन है। ठीक है, टोटल कैश से मत लो, 2 लाख बैंक से और बाकी का डिफरेंशियल कैश में। क्लियर है क्या? लेकिन टू मेक इट सिंपल अपन ने कैश में ही रखा है। क्लियर है क्या? ठीक है, यहां तक सॉलिड है क्या? क्या आपके सारे के सारे एसेट बिक गए? यस। क्या सारी की सारी लाइबिलिटी पे ऑफ हो गई? यस, अदर देन कैपिटल। क्लियर है क्या? अब मेरे को हिसाब बताओ खाते का, रियलाइजेशन अकाउंट का, डेबिट और क्रेडिट। हाँ, तो एक बार बना तो सही, पूरा करने दो मेरे को कंप्लीट। ठीक है, रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड का टोटल लो। 2 मिनट 2 मिनट, अभी कुछ नहीं, 2 मिनट। क्लियर? एक कितना है? 40 लाख है क्रेडिट, डेबिट कितना है? कितना? आप देखो, क्रेडिट साइड कितना है? 40 लाख, और डेबिट साइड कितना है? नुकसान है कि फायदा है? सर रियलाइजेशन एक सॉर्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल का क्रेडिट मतलब फायदा रहता, डेबिट मतलब नुकसान रहता। क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, हाँ या ना? तो ये 2 लाख रुपए यहां पे लिखूंगा, यस और नो? ठीक है, अब ये जो 2 लाख है ये नेट फायदा है, सारे एसेट बेच के और सारी लाइबिलिटी पे ऑफ करके नेट फायदा कितना है? 2 लाख रुपए का। क्लियर है क्या? ठीक है, अब ये फायदा किसको चले जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। क्लियर है क्या? अब थोड़ा सा मैं एक अमेंडमेंट करता था, कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:2:1। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:2:1। ठीक है, तो ए को कितना जाएगा, बी को कितना जाएगा, सी को कितना जाएगा? ठीक है, डिवाइड बाय 5, ये हो जाएगा 40, 80, 80, 40। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है सबको? अब यहां पे डेबिट हुआ है, यहां तो कहीं ना कहीं क्रेडिट हुआ होगा। किसके अकाउंट क्रेडिट हो गए? पार्टनर से क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट हो गए, हाँ या ना? तो इधर क्या लिखूंगा? बाय रियलाइजेशन अकाउंट 0.8 लाख, 0.8 लाख और 0.4 लाख। यहां तक क्लियर है क्या? सॉर्टेड है यहां तक? ठीक है, पक्का? अब इतना बचा आपके पास आखिरी, ये 3 चीजें पड़ी हुई है, रियलाइजेशन अकाउंट इज ओवर। ठीक है, अब लेट्स सी क्या किसी को लेना है, क्या किसी को देना है। ठीक है, लेट्स कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, कैश का क्या हिसाब है? डेबिट साइड कितना है? 21.5 लाख। क्रेडिट साइड कितना है? 8.5 लाख। तो अब आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? 14 लाख। क्लियर है क्या? कैश में कितना बैलेंस पड़ा है? 14 लाख, और बैंक में कितना पड़ा है? 2 लाख, दैट इज 16 लाख रुपए। क्या हो गया? 13 है, ठीक है। 13 लाख और बैंक में कितना पड़ा हुआ है? 2 लाख रुपए। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं, मैं बात बताऊं, पहले बी का हिसाब करते हैं। बी को टेक्निकली कितना देना बनता था? 10.8 लाख। वो एक एसेट लेके गया है 12 लाख का, तो उससे पैसा लूंगा कि उसको पैसा दूंगा? उससे लेना पड़ेगा पैसा, हाँ या ना? तो एंट्री क्या रहेंगी? कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, हाँ या ना? तो इधर क्या लिख दूंगा? बाय कैश अकाउंट। क्लियर है क्या? अब आपका कैश के बैलेंसेस चेंज होंगे धीरे धीरे। क्लियर है क्या?
अब मैं बात बताऊं कितना पैसा लेना पड़ेगा उससे, 1.2 लाख उससे लेने पड़ेंगे। यहां तक सॉर्टेड है क्या? ठीक है, यहां पे क्रेडिट हुआ है तो कहीं ना कहीं तो डेबिट हुआ होगा। कौन से अकाउंट में डेबिट हुआ होगा? कैश, 20 कैपिटल, 1.2 लाख। ठीक है, थोड़े से अब आपके टोटल्स चेंज हो गए। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, सॉर्टेड बेटा यहां तक। अब इनका हिसाब करते। ए का, ए को कितने पैसे देने बेटा? 10,80,000, 10,80,000। बी को कितने देने हैं? 5,40,000। टोटल कितने का हिसाब बैठ रहा है बेटा? 16,20,000 का हिसाब बैठ रहा है ना? यस और नो? अब आपका कैश का कितना बैलेंस है? 2 लाख ये, हाँ है ना, 2 लाख ये। यहाँ का टोटल बताओ मेरे को। 2 लाख है ना बेटा? बैंक में 3 है कि 2 है? बैंक में 2 है, कैश में 3 है ना? रुकना रुकना, अब मेरे को बात बताओ, 2 तो ये हो गया बैंक का। ठीक है, एक मिनट, टोटल मारो एवरीवन, डेबिट साइड का टोटल लो, डेबिट साइड का टोटल लो, 22.7। क्रेडिट साइड का टोटल 8.5। तो नेट आपके पास बैलेंस कितना बचा हुआ है? 14.2 लाख। कैश का 14.2 लाख, बैंक का 2 लाख, दोनों मिलाए कितना बैलेंस आपके पास कैश का है? 16 लाख। और पार्टनर्स को देने कितने हैं? 16,20,000। बैलेंस कितना है? 16,20। अगर ये आपका मैच हो गया मीन्स आप करेक्ट हो, अगर ये मैच नहीं हुआ, ठीक है, क्लियर? पूरा समझा? हर बार मैच होगा, नहीं हुआ तो गलत, आपकी इच्छा। ठीक है, क्लियर है क्या? क्या? हाँ, तो लॉस होगा, लॉस होगा तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा, तो लॉस डेबिट पार्टनर कैपिटल बैलेंस कम कर देगा। एट द एंड ऑफ द डे आपने बैलेंस शीट को ही बेचा है ना? नफा नुकसान किसका है? पार्टनर्स का, तो उन्हीं से लिया जाएगा। और एंड में योर कैश एंड बैंक बैलेंस शुड मैच विथ योर पार्टनर्स कैपिटल। अगर ये मैच हो गया आप 100% सही हो। क्लियर है क्या? ठीक है, समझा गुरु? दिस इज डिसोल्यूशन। इट्स अ वेरी गुड चैप्टर। कंडीशन है इज्जतदारी से अगर आप करते हो, यहां पे डेबिट तो कहीं पे क्रेडिट, यहां पे क्रेडिट तो कहीं पे डेबिट। क्लियर है? जस्ट डेबिट क्रेडिट का खेल है, कौन सी चीज कहां जाएगी, उसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर है क्या? अरे वो थियरी का पार्ट है, वो छोड़। ठीक है, क्लियर? तुम्हें थियरी, अभी तो क्वेश्चन, आज ही तो पहला दिन है भाई, आज चैप्टर शुरू हुआ। ठीक है, क्लियर? और तुमको पहले दिन पे थियरी पे लू तो तुम बोलोगे अरे रे 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 रे। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, समझा? अब एक क्वेश्चन आप करो। ठीक है, क्लियर? आप लोग करोगे, ठीक है? मैं सिर्फ आपको बैलेंस, आई थी, फालतू का नाटक नहीं होना। ठीक है, आपका एक बार एक जगह डेबिट तो कहीं पे क्रेडिट, कहीं पे डेबिट तो कहीं पे क्रेडिट। क्लियर है क्या? और मिली भगत के में वो खेल नहीं होना। ठीक है, आजू बाजू में देख लिए, समझ लिए, सेटल कर लिए आपस में। ठीक है, ये आपको बैलेंस शीट गिवन है। क्या? अरे दिस इज रीवैल्यूएशन अकाउंट आई थी, वी आर नॉट इनटू रीवैल्यूएशन, वी आर इनटू डिसोल्यूशन। दिस इज पार्ट ऑफ रिटायरमेंट डेथ वगैरह। ठीक है, चलो ध्यान दो, ओए ध्यान दो यहाँ पे। पराग चित बस समझा बेटा? मन का क्वेश्चन। हाँ,
ठीक है भाई, तो गलती कर। ए बी सी 15 लाख, 10 लाख, तीस, 25, 60, 60, 70। चुप रहे। प्लांट एंड मशीनरी, P2M नहीं बोलते उसको। ठीक है। अबे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उस बोलते हैं उसको। हाँ, तो प्लांट एंड मशीनरी पार्टनरशिप में पीपीई कंपनी एक्ट में लिखा जाता है। फोर्टी फाइव, 55, 60। जल्दी करो। क्यों कराना पड़ेगा? ठीक है ना, तो मैं कराऊंगा ना, क्या दिक्कत है? नहीं। हाँ, भाई इतना ही। अच्छा, नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने ये अच्छा क्या? नहीं नहीं, तुम लिखोगे तो नीचे दूंगा ना। लिख लिए? हाँ। अच्छा, मैं बात बताओ, जनरल रिजर्व को क्या करोगे? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर क्लेम रहेगा तो माइनस करेंगे डिफरेंशियल ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। उसको रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांटना। अरे लेकिन रिजर्व बढ़ता है ना ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, तो क्यों रियलाइजेशन मतलब क्या, उसको तो बेच सकता है क्या? अननेसरी क्यों डालना? प्रोविजन प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व, ठीक है, वो डेटर के साथ में है, तो इसलिए मैं उसको स्प्लिट करके लिखा। हाँ, कर सकते हो, लेकिन उसको लेकिन दीज आर रिजर्व, दे आर स्पेसिफिकली प्रॉफिट्स। ठीक है, क्लियर। वो तो सबको तुम पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में डाल दो भर के। क्यों नहीं मैच हो रही भाई? 45, 10, 50, 60, 70, 35, 30। अच्छा, ये 78 है क्या? रुको, ठीक है ना, तो इसको 5 लाख ले लो, कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, जर्नलिज्म को क्या करोगे? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले बात लॉस है कि वो प्रॉफिट है? लॉस है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, क्योंकि डेबिट साइड में है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लिखा रहता है तो वो आपके लिए क्या रहता है, लॉस, और लाइबिलिटी साइड इट्स अ प्रॉफिट, ठीक है। तुम रियलाइजेशन का बैलेंस निकालो फिर, नहीं चले क्या तो पहले ही बताना पड़ेगा, 2:2:1 लो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1, ठीक है। क्या हो गया, किडनी आ गया, क्लियर। चलो एडिशनल इंफॉर्मेशन, डेटर्स रियलाइज्ड 120%, ठीक है, क्लियर। ज्यादा ले लिया ना उनसे पैसा ठीक है, कैसे लिया वो छोड़ो, लेकिन लिया अरे तुम लिखो ना यार, ठीक है। हाँ, डेटर्स से पैसा 120% आए, आने थे 6 लाख, आए 7,20,000। अच्छा लो 90% बस, डेटर्स रियलाइज 90%। बेटा 6 लाख का 90% आया ना, दैट इज 540। अरे 5 लाख तो प्रोविजन है, प्रोविजन अलग से चला जाएगा। रियलाइज क्या आई थी, क्यों करते 5 लाख में से, जब 6 लाख के डेटर है, प्रोविजन तो अलग से मैं लिखता जैसे डिस्क्लोजर, ठीक है। क्रेडिटर वर पेड 95%, क्लियर है, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹1 लाख। अच्छा मैं बात बताऊं, रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर दोगे और कैश अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे, क्लियर है क्या, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंस है, ये सब बेचने के लिए कुछ ना कुछ खर्चा हुआ होगा, तो रियलाइजेशन के डेबिट में और कैश अकाउंट के क्रेडिट, क्लियर। हाल फिलहाल तुम अकाउंट से बनाओ, जर्नल एंट्री बाद में, ठीक है, क्लियर। और कार एंड बिल्डिंग was taken over by Mr. A at 90% of book value। बस इतना ही क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। क्या हंस रहा है, इजी है, फालतू नाटक मत कर। और ऊपर क्या करना है भाई, प्रोविजन डेटर है, एसेट है, रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के छोड़ देना बस। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड डालोगे क्रेडिट साइड डालोगे, लक्ष्य क्रेडिट साइड बेटा, ये क्रेडिट बैलेंस है ना, देखो आई थी डेटर मतलब डेबिट, और डेबिट में से कुछ माइनस हो रहा है तो कौन सा बैलेंस रहता है, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। क्लियर है क्या प्रभजोत, चालू करो बेटा। क्या, हाँ क्रेडिट साइड डालेंगे ना, प्रोविजन क्रेडिट डेटर डेबिट, चलो। नहीं, पागल हो गया, अबे नेटवर्क में कितना मिल रहा है तुमको डेटर से, हाँ तो 5 लाख लिखूंगा और 540 मिला, हाँ, चल चल वहां पे कर। हाँ तो वो हो सकता ना, कोई डेटर का पुराना हिसाब था, कुछ ले लिए पूरे पैसे, तुमने वैसे ले तो। अरे बहुत ही इजी चैप्टर है भाई, वे डिबेंचर्स थियरी छोड़ के डीआरआर और डीआरआई बनाना था सिर्फ उसमें, और क्या था मेरे को बताओ।
अरे डीआर और डीआर है, दो चीजें तो बनानी है यार पूरे चैप्टर में। अबे है ना भाई, है ना। अबे यार क्या एक क्वेश्चन समझा, एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ करने के लिए। अरे तो वो तो एक्सप्लेनेशन स्टेज था ना, तुम्हारा बेस बन गया अभी। पीएनएल डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस पहले होता। लॉस है तो लॉस कहाँ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देख 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 देख, रियलाइजेशन में नहीं जाएगा वो, ठीक है। यहाँ पे डेबिट साइड है ना, इसको खत्म करना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट, और पार्टनर्स को क्या करेंगे, डेबिट। फायदे हमेशा पार्टनर्स को क्रेडिट साइड में जाते हैं और नुकसान हमेशा डेबिट साइड। प्रभजोत लिख बेटा, क्या करेगा, गलती करेगा ना मैक्स टू मैक्स, तो लिख तो सही। हाँ तो सही है ना, वो बैठ के देख रहा है कब मैं सॉल्विंग शुरू करूंगा। क्या, किसको, तो गलत होगा क्यों, क्या दिया यार क्वेश्चन में। तो मैं सॉल्व करूंगा ना भाई, मैं मना किया क्या, क्या, कैश ऑलरेडी रियलाइज्ड है ना वो चीज। क्या कैश का कुछ कम ज्यादा और मिल सकता है क्या, नहीं, वो ऑलरेडी रियलाइज्ड है। उसके लिए कैश अकाउंट बनाना है आपको। वे किचकिच मत करो रे। प्यार मोहब्बत में एक क्वेश्चन निपटाओ। चैलेंजर सीजन एक्स, कह रहे कौन से ग्रुप में जाता रहे तू। कैश तो ऑलरेडी रियलाइज है ना, आई थी आपके जेब में। नहीं, आपके जेब में 1000 रुपए पड़े हैं, क्या उसको बेच के कुछ और पैसा मिलेगा क्या, वो बिकेगा क्या, पहली बात। कैश अकाउंट बनाना है आपको, हाँ कैश अकाउंट में डालना है उसको। देख, पीएनएल अगर प्रॉफिट रहता है तो क्रेडिट साइड, बट दिस इज अ लॉस, तो कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। देख, लॉस हमेशा पार्टनर को डेबिट होते हैं और फायदे हमेशा क्रेडिट होते हैं, क्लियर। जैसा यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये एक तरह का फायदा है क्योंकि क्रेडिट साइड है, क्योंकि ऑलवेज प्रॉफिट इज ऑन द क्रेडिट साइड एंड लॉस इज ऑन द डेबिट साइड। तो ये जनरल रिजर्व ये एक फायदा है, और ये WCR एक फायदा है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे। और ये डेबिट है, मतलब एक नुकसान है, तो ये कहा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। रियलाइजेशन एक्सपेंस एक खर्चा है, ठीक है, जो कि एसेट बेचने और लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए रहेगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। देख, पे किया कार्तिक मैंने, क्लियर, पे किया तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, कहीं ना कहीं तो डेबिट करना पड़ेगा, तो कौन से अकाउंट में डेबिट कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंस, दैट्स इट। ओए, मना किया ना, खुद से करो बोल रहा हूं ना, सब कैश में, बैंक अकाउंट ही हटा दिया मैंने। चलो लास्ट 5 मिनट्स। क्या, हाँ ठीक है ना, करो करो। प्रियंका रिकॉर्डिंग स्टॉप, पॉज करना, पॉज। हाँ, हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट टू कैश। भाई ये इसमें भी है।